हाय एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के पेपर के रिगार्डिंग कि किस किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या हमारा पूरा पैटर्न है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पर चैप्टर, सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर का पैटर्न। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास सैम्पल क्वेश्चन पेपर का पैटर्न। 2023 टू 2024 वाला ही सेशन का सैम्पल पेपर है ये फिजिक्स का। अब यहाँ पे देखो, 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा एंड 70 मार्क्स का आपका पेपर रहता है। जो मैथ्स का पेपर है वो 80 मार्क्स का रहता है एंड जो हमारा फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उसका पेपर रहता है 70 मार्क्स का। 30 मार्क्स जाते हैं प्रैक्टिकल से। सो यहाँ पे यू डेफिनेटली नीड टू स्कोर रियली गुड। तो अभी आपके प्रैक्टिकल्स आने वाले हैं, वहां पे अच्छे से फोकस करना। एंड ये जो 70 मार्क्स हैं, यहाँ पे हम पूरा डिस्कस करते हैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो 33 क्वेश्चन हमारे पास इन टोटल रहते हैं। उसके बाद हमारे पास 5 सेक्शंस हैं, ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, ए सेक्शन में हमारे पास 16 क्वेश्चंस हैं और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही रहते हैं, 1 मार्क ईच। इसमें 12 हमारे पास एमसीक्यू होते हैं और 4 होते हैं असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस। ये भी हमारे पास एमसीक्यू के फॉर्मेट में ही होते हैं। आई होप आप लोग को पता होगा। नहीं पता है तो एक बार डेफिनेटली जाके आप लोग देख लेना पूरा सैम्पल क्वेश्चन पेपर, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, और यही जो क्वेश्चंस होते हैं ना, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगते हैं बच्चों को, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको जरूर देखना है। देन वी हैव सेक्शन बी। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चंस हैं और ये 2 मार्क ईच रहते हैं। उसके बाद सेक्शन सी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 7 क्वेश्चंस हैं जो कि 3 मार्क ईच हैं। सेक्शन डी में हमारे पास 2 केस बेस्ड, केस स्टडी वाले क्वेश्चंस आते हैं और ये होते हैं 4 मार्क ईच। ठीक है, उसके बाद सेक्शन ई में हमारे पास 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं और ये होते हैं 5 मार्क ईच। तो यहाँ पे हर टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सिर्फ आपके पास वेरी शॉर्ट, शॉर्ट या लॉन्ग ही क्वेश्चंस नहीं है। यू ऑल्सो हैव एमसीक्यूज, केस बेस्ड क्वेश्चंस, असर्शन रीजन टाइप। सो यू ऑल्सो नीड टू फोकस ऑन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस वेरी नाइसली। ठीक है, और ये क्वेश्चंस आपको कहाँ से मिलेंगे? तो आपको क्वेश्चन बैंक से मिल सकते हैं। तो आप क्वेश्चन बैंक से एक बार क्वेश्चंस को डेफिनेटली प्रैक्टिस करना, क्योंकि सारे टाइप के क्वेश्चंस ही क्वेश्चन बैंक में अवेलेबल होते हैं। एंड इसके अलावा एज सच आपको कोई चॉइस नहीं मिलती है, सारे ही क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं। हाउएवर हमारे पास इंटरनल चॉइसेस डेफिनेटली होती हैं। लेट्स सपोज 23rd क्वेश्चन है, यहाँ पे एक क्वेश्चन इस तरीके से लिखा होगा एंड देन और लिखा होगा, देन इस तरीके से कोई दूसरा क्वेश्चन लिखा होगा। इन दोनों में से आप एक क्वेश्चन को चूज कर सकते हो, जिसको भी आपको करना है, जो भी आपको बेस्ट तरीके से आता है। ठीक है, तो पहले अच्छे से पढ़ लेना दोनों क्वेश्चंस को, देन देखना कौन सा मुझे आता है, देन ओनली आंसर दैट। क्योंकि मैंने ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जो कि पहले आंसर कर देते हैं, फिर सोचते हैं कि यार ये तो नहीं आ रहा है, उसके बाद काटते हैं, फिर दूसरा जो और वाला पार्ट होता है उसको सॉल्व करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, बिकॉज एग्जामिनर पे एक बहुत गंदा इंप्रेशन पड़ता है। सो यू हैव टू फर्स्टली सी कि कौन सा एग्जैक्टली क्वेश्चन मुझे आता है अच्छे तरीके से, एंड देन अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब यहाँ पे सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स के लिए भी बच्चे पूछते रहते हैं कि कौन सी बुक को प्रेफर करना है, तो वो मैं बता देती हूँ। ओसवाल गुरुकुल की ये वाली बुक लॉन्च हो रखी है, यहाँ पे ना आपको सब कुछ मिल जाएगा। इस बुक में क्या क्या है एक बार देख भी लेते हैं। और यहाँ पे देखो, ये पीसीएम स्ट्रीम के लिए भी है एंड पीसीबी स्ट्रीम के लिए भी है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं इसी एक सिंगल बुक में। जैसे पीसीएम वाली बुक है मेरे पास, तो इसमें देखो इंग्लिश के इतने सारे सैम्पल पेपर्स हैं एंड जो सीबीएसई ने लॉन्च कर रखा है वो तो इसमें है ही, इसके अलावा और भी सैम्पल पेपर्स हैं विद द सोल्यूशंस। देन यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन के भी हैं, वी हैव फॉर कंप्यूटर साइंस ऑल्सो, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है एंड मैथ्स भी है। तो सबके सैम्पल पेपर्स आपको एक ही बुक में मिल जाएंगे। अलग अलग बुक्स आपको परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे ब्लूप्रिंट भी आपको गिवन है कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क के क्वेश्चंस आ रखे हैं, कौन से सेक्शन में आ रखे हैं। एंड इसके बाद जो सीबीएसई का सैम्पल पेपर था उसका सोल्यूशन तो आपको मिल ही जाएगा। ऑल्सो यहाँ पे एक पेपर हमारे पास अनसॉल्व रहेगा। ठीक है, तो अनसॉल्व जो पेपर है उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे एक क्यूआर कोड मेंशन्ड है, सिंपली इसको स्कैन करना और आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, सीबीएसई वाला भी है और बाकी अलग से भी यहाँ पे सॉल्व पेपर्स आपको मिल जाएंगे। तो इस बुक को आप अपने लिए परचेस कर सकते हो। इसकी जो बाय लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से जाके इसे चेक कर लेना। अब उसके बाद हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं फिजिक्स में कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले चैप्टर की अगर हम बात करें, जो कि है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला है कूलम्स लॉ। इसकी कंडीशंस पूछी जाती है कि कूलम्स लॉ सेटिस्फाई होने के लिए कुछ कंडीशंस होती है हमारे पास, जैसे पॉइंट स्टेशनरी चार्जेस के लिए होते हैं, तो ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल सा है, जस्ट 1 या 2 मार्क का ही आता है। देन टॉर्क, तो इसका एक तो डेरिवेशन भी पूछा जाता है और यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं।
देन उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना एक्चुअल कंडीशन में और इक्वेटोरियल, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन भी पूछ लिया जाता है एंड इसके बेसिस पे अगेन न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं। देन गॉस लॉ के बहुत सारे एप्लीकेशंस है, लिटरली बहुत सारे हैं, सारे इंपॉर्टेंट है। जो फाइनल डिराइव्ड फॉर्मूला है आपको वो भी देखना है एंड ऑल्सो द डेरिवेशंस। वैसे सीबीएसई में कम ही डेरिवेशंस आते हैं बट अगेन आते हैं, इसीलिए आपको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। देन उसके बाद कूलम्स लॉ का हम डेरिवेशन किस तरीके से करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। देन वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन थोड़ा सा डिफरेंट भी है एंड यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर से ये वाले टॉपिक्स हमारे पास इंपॉर्टेंट है। सेकंड चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चैप्टर के कंपैरिजन में जो सेकंड चैप्टर है दैट इज मच मच मोर इंपॉर्टेंट। यहाँ से 10 मार्क के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं जनरली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से। तो सबसे पहला तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूलेस तो आपको सारे ही याद रखने हैं, ठीक है। देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, इसमें भी दो कंडीशंस आती हैं, एक्चुअल और इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल में हो जाता है जीरो, तो इंपॉर्टेंट ज्यादा एक्चुअल वाला है। रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही सिंपल सा है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, डेरिवेशन इसका जनरली नहीं पूछा जाता है। देन इक्वी पोटेंशियल सर्फेस, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो प्रॉपर्टीज आपको देखनी है। 2 मार्क का ये एज इट इज क्वेश्चन आ जाता है थ्योरी के फॉर्म में। देन कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक तो हमारा नॉर्मल कंडीशन में होता है, एक तब होता है जब डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को आपने इंसर्ट कर रखा है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करते हो, सिर्फ डेरिवेशन नहीं बट इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो आप जब भी डेरिवेशन कर रहे होगे ना, सो यू हैव टू सी द स्टेप्स आल्सो, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो उन स्टेप्स के बेसिस पे पूछे जाते हैं। देन उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, तो इस टॉपिक से न्यूमेरिकल जरूर प्रैक्टिस करना। फिर उसके बाद है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में ये वाला जो रिलेशन होता है ना, इसको डिराइव करना पूछ लिया जाता है। ये बाकी स्टेट बोर्ड्स में भी आता है और सीबीएसई में भी पूछा जाता है। देन वी हैव ओम्स लॉ, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं इससे, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। किरचॉफ लॉ तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से न्यूमेरिकल्स जरूर प्रैक्टिस करना। दो लॉज है हमारे पास, उन दोनों लॉज को बहुत अच्छे से समझना कि हम किसी भी सर्किट में दोनों लॉज को कैसे अप्लाई करते हैं। देन वी हैव व्हीटस्टोन ब्रिज, इससे भी अगेन न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो यहाँ पे देखो डेरिवेशन तो इंपॉर्टेंट है ही, और जो P by Q इक्वल्स टू R by S है उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो बहुत सिंपल है, अगेन जो कैपेसिटर्स वाला आपका टॉपिक है उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से ही आप सॉल्व कर सकते हो, तो अच्छे से उन न्यूमेरिकल्स को भी देखना। देन हम आ जाते हैं हमारे फोर्थ चैप्टर में, तो ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट मैग्नेटिज्म एंड मैटर है, ये थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लॉरेंस फोर्स क्या होता है, बायोट-सेवर्ट्स लॉ, इसका डेरिवेशन भी पूछा जाता है, जो स्टेटमेंट है आपको वो भी पता होना चाहिए, फॉर्मूला तो सबके ही लर्न करने हैं। देन मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, और उसके बाद एक है एक्चुअल कंडीशन ऑफ सर्कुलर कॉइल में, तो दोनों अलग अलग डेरिवेशंस हैं, दोनों के फॉर्मूलाज अलग हैं, तो जब भी न्यूमेरिकल आएगा तो अच्छे से देख लेना कि इन दोनों में से कौन सी चीज वहां पे गिवन है। देन है एम्पियर्स सर्किटल लॉ, इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है एंड ऑल्सो द न्यूमेरिकल्स। मैग्नेटिक फोर्स, यहाँ तो बहुत इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन, और अगेन इससे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ पे अगर मैं स्टेट बोर्ड्स की बात करूँ तो 5 नंबर का सवाल भी आता है यहाँ से, और सीबीएसई में तो 3 नंबर का ही आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। देन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी पूरी थ्योरी वर्किंग कैसे होती है, क्या प्रिंसिपल लग रहा होता है, एंड ऑल्सो सेंसिटिविटी क्या होती है, करंट सेंसिटिविटी भी होती है, वोल्टेज सेंसिटिविटी भी होती है, क्या होती है, डेफिनेशंस वगैरह सब आना चाहिए। कन्वर्जन टू एमीटर एंड वोल्ट मीटर, यहाँ से न्यूमेरिकल्स बनते हैं डेफिनेटली, तो इसको आपको देखना है। देन मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बस 2 या 3 मैक्सिमम नंबर के क्वेश्चन इससे आएंगे। टॉर्क एक्टिंग और करंट कैरिंग लूप केप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से। बाकी तो ये सिंपल सिंपल से टॉपिक्स हैं, प्रॉपर्टीज आपसे पूछ ली जाएंगी एक एक नंबर की, पैरा डाई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की। मैग्नेटिक मॉडल क्या होता है किसी भी एटम का, जो इलेक्ट्रॉन है उसका मैग्नेटिक डायपोल होता है, आपको पता है, दो होते हैं, एक स्पिन होता है, एक एंगुलर होता है, तो उनकी डेफिनेशंस एंड जो टोटल फॉर्मूला हमारे पास आता है। देन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, बहुत ही सिंपल है, ठीक है।
देन है EMI, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटे से टॉपिक्स हैं बट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी पूछ लिए जाते हैं। सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन के न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे। लेंस लॉ क्या होता है, फैराडेज लॉ क्या है, EMI क्या है। EMI की बात हो रही है, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक्चुअल में होता क्या है, कुछ बच्चे यही नहीं समझ पाते हैं, तो आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। ये जितनी भी चीजें हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, मैंने वन शॉट में भी करा रखे हैं, और जो न्यूमेरिकल्स हैं उनके लिए भी मैंने वीडियोस डाली है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज चलाई है, तो आप उनको देख सकते हो। सारी जो प्लेलिस्ट की लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके बाद है ऑल्टरनेटिंग करंट, AC। तो यहाँ पे RMS वैल्यू निकालना, इम्पिडेंस निकालना सारे सर्किट्स की, चाहे वो LCR हो, CR हो, LR हो, LC है, ठीक है। यहाँ पे रेजोनेंस की कंडीशन भी आती है, तो वो रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है आपको पता होना चाहिए। एंड यहाँ पे जो हमारा मेथड होता है एक ही है, वैसे दो मेथड्स होते हैं बट आपके सिलेबस में एक ही है, और वो क्या मेथड है, बहुत ही सिंपल सा है, आपको मैंने करा रखा है वन शॉट में, जरूर देख लेना। एवरेज पावर ऑफ सर्किट, वॉटलेस करंट क्या होता है, AC जनरेटर, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ट्रांसफॉर्मर से न्यूमेरिकल्स आते हैं। एक तो इसकी वर्किंग इंपॉर्टेंट है, एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट है, एंड एनर्जी लॉस। ये जो एफिशिएंसी वाला पार्ट है ना, यहाँ से न्यूमेरिकल्स बहुत बनते हैं, इनके बहुत सारे फॉर्मूलाज भी हैं। सिंपल न्यूमेरिकल्स आते हैं 2-3 नंबर के, विच यू कैन इजिली डू, तो एक बार जरूर देख लेना। उसके बाद हम आते हैं EMW पे। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, अच्छे से समझना है, इस चैप्टर के अच्छे खासे नोट्स मैंने बना रखे हैं, उनसे आप लोग पढ़ लेना। देन वेवलेंथ पूछी जाती है, हमारे पास जो पूरी स्पेक्ट्रम है उससे पूछे जाती है वेवलेंथ। जैसे मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, रेड मैन इन वॉयलेट यूनिफॉर्म एक्स गन, तो यहाँ पे सबकी वेवलेंथ आपको पता होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी वैसे जनरली नहीं पूछी जाती है, और अगर आपको वेवलेंथ पता है तो आप फ्रीक्वेंसी खुद से भी निकाल सकते हो, आप सभी को पता है C इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, यहाँ से, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी लर्न करने की जरूरत है नहीं, इस फॉर्मूला से आप इजीली निकाल सकते हो। देन बेसिक जो कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं सारे ही रेडिएशंस की, वो आपको आनी चाहिए, एंड द यूजेस, क्योंकि यूजेस और ये जो वेवलेंथ वाली चीज है यही इस चैप्टर से मैक्सिमम आती है। देन वी हैव रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये और वेव ऑप्टिक्स। तो एक तो ये वाला फॉर्मूला हो गया, इसका डेरिवेशन, एंड ऑल्सो किस तरीके से इसको न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से न्यूमेरिकल्स डेफिनेटली बनते हैं, तो आप जरूर देखना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, और TIR के लिए क्या कंडीशंस होती हैं, दो ही होती हैं, उनको देखना है बस आपको। इस फॉर्मूला का डेरिवेशन आपको देखना है, एंड ऑल्सो न्यूमेरिकल्स तो सब जगह से बनेंगे। और यहाँ पे जो हमारे पास रिफ्रैक्शन फॉर्मूला है फॉर अ थिन लेंस, बहुत ही सिंपल सा इसका डेरिवेशन है, एंड किस तरीके से रेडियसेस आपको पुट करनी है, अगर आपको F निकालना है या आपको N निकालना है, वो आपको आना चाहिए, ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ टू लेंस इन कॉन्टैक्ट, बहुत ही सिंपल सा है, ये हमारा प्रिज्म के लिए एक फॉर्मूला आता है, इसका डेरिवेशन। और ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, यहाँ का जो डायग्राम है ना वही बच्चों को दिक्कत करता है, सो डायग्राम को आपको अच्छे से देख लेना है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करोगे तो डायग्राम इजिली हो जाएगा, डोंट वरी। देन हम आ जाते हैं वेव ऑप्टिक्स में, यहाँ पे वेव फ्रंट क्या होता है, हाइगन्स थ्योरी क्या है, क्या उसके पोस्टुलेट्स थे, क्या उनके पॉइंट्स थे, ये आपको बताने होते हैं। प्रूफ आप कैसे करोगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को, बहुत सिंपल है ये भी। इंटरफेरेंस क्या होता है, क्या इसके लिए कंडीशंस होती हैं, कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, क्यों कोहेरेंट सोर्सेज इंपॉर्टेंट होते हैं, यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसका डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ यहाँ से न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाएंगे। और डिफ्रैक्शन बहुत ही सिंपल सा है, इसमें भी कुछ डेरिवेशन वगैरह है नहीं, बस सिंपल आपको फॉर्मूलाज देखने हैं, एंड देन यू हैव टू डू इट, ठीक है। देन हम आ जाते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, इसके क्या लॉज होते हैं, वर्क फंक्शन क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, यहाँ से न्यूमेरिकल्स आपके डेफिनेटली बनते हैं। आइंस्टाइन की जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है वो आपको पता होनी चाहिए, एंड किस तरीके से इन्होंने वेरीफाई करा था सारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉस को। हर्ट्ज एंड लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट बहुत छोटा सा है, सैचुरेशन करंट क्या होता है, ये सब चीजें पूछी जाती हैं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो यहाँ से अगेन न्यूमेरिकल्स बनते हैं। एटम्स में देख लेते हैं, रदरफोर्ड का मॉडल हो गया, ये ज्यादा नहीं पूछा जाता है। बोर का मॉडल इंपॉर्टेंट है, इसमें रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी, इनके फॉर्मूलाज हैं वो आपको देखने हैं, एंड उनके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। और जो हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा है हमारे पास, लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फुंड, दैट यू हैव टू सी। देन हम आ जाते हैं न्यूक्लियाई में, मास एनर्जी रिलेशन आपसे पूछा जाएगा, बस सिंपल है, E इक्वल्स टू mc²। मास डिफेक्ट क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है, ये स्टेबिलिटी डिफाइन करती है, ये स्टेबिलिटी डिफाइन नहीं करती है। एंड किस तरीके से ये एटॉमिक मास के साथ साथ वेरी करती है, इसका पूरा एक ग्राफ है, उसको स्टडी करना आपको आना चाहिए। न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर के कुछ कॉम्पोनेंट्स होते हैं वो आपको देखने हैं। देन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, बैंड थ्योरी क्या होती है,
ये आ जाती है 2 नंबर की, ठीक है। और बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बस आपको कुछ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, प्योर एन टाइप क्या है, ठीक है। ये हमारे प्योर वाले हैं, ये इम्प्योर। इसमें भी 2 कैटेगरीज आ जाती हैं, पी और एन। इसमें से बेटर कौन सा होता है, तो एन टाइप होता है। क्यों होता है? पी एन डायोड क्या होता है? फर्दर आप इसको भी एज हाफ एंड फुल वेव रेक्टिफायर इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? एंड आईवी कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग दो में हमारे पास आईवी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। मैंने आपको सब पढ़ा रखा है वन शॉट में। ये जितने भी टॉपिक्स हैं मैंने सारे आपको डिटेल में करा रखे हैं, सो एक बार आप डेफिनेटली वन शॉट देख लेना। एंड ऑल्सो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने डाल रखे हैं। सारी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स अगर आपको चाहिए है, जैसे नोट्स की पीडीएफ हो गई, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स या फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स, तो वो मैंने टेलीग्राम पे डाल रखी है। स्टडी वेयर हाउस इज द नेम। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करना, वहां पे आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। So that is it for this video. I hope this video helped you. Do not forget to like, share and subscribe to my channel. And I'll see you guys in the next video. Till then, bye everyone. Take care and all the very best.